हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हो ना, इसका मेन लक्ष्य है कि लीगल अवेयरनेस फैलाना, यानी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि भाई लीगल अवेयरनेस है क्या है। अब जैसे मान लो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। आज का टॉपिक दोस्तों उसी चीज़ पे है। जैसे मान लो शादी के बाद में जो हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने में आती हैं कि जो हस्बैंड हैं वो फंसे रहते हैं, किसी न केस में फंसे रहते हैं, और उनको ये नहीं समझ आती कि अब हम क्या करें। मान लो अब जैसे मैरिज हो गई, उसके बाद में थोड़ा टाइम सही निकला, उसके बाद में जो उसकी वाइफ है उसने जाके अपने मायके केस लगा दिया। वो केस क्या लगा देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा देगी, घरेलू अत्याचार का। फिर उसके बाद वो कंप्लेंट केस लगा देगी, वो डॉरी एक्ट का केस लगा देगी, फंसाने के लिए इसने दान दहेज मांगा, मुझे तंग किया, परेशान किया, मेरे मम्मी डैडी से इतना पैसा मांगा, हमारे से इतना, ये हमारे हमारे ज्वेलरी ले ली, हमारा फलाना ले लिया, ढींकड़ा ले लिया। उसके बाद में सारे उसकी मदद करेंगे, उसके माँ बाप भी करेंगे। उसके माँ बाप उसको ये समझाने की कोशिश नहीं करेंगे कि बेटा वो तेरा घर है और वहाँ पे खुश रहे और बढ़िया रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन हर छोटी छोटी बातें मेरे को फ़ोन पे मत बता, और हर छोटी छोटी बातें यहाँ की वहाँ मत कर, और घर के काम अगर छोटे मोटे हस्बैंड के साथ मदद करनी तो करो। अब वो ऊपर से एजुकेटेड है फुल्ली, दूसरा वो ये फिर भी घरेलू अत्याचार में पैसे मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है। और 125 वाला केस जैसे ये वाला मेंटेनेंस का हो गया, इसमें खर्चा मांगती है, डीवी एक्ट में खर्चा मांगती है, और बहुत सारी चीज़ें मांगती है। काफ़ी सारा कंपनसेशन, पैसा, एलिमोनी, बहुत कुछ मांगा जाता है। दोस्तों, ये एक जगह की बात नहीं है, ये कई हजारों केस उठा के देख लो आप, लोअर कोर्ट के, उसके बाद हाई कोर्ट में उसकी अपीलें। अब ये सब चीज़ें देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि लाखों के हिसाब से, लाखों क्या, मैं तो कहूँगा करोड़ों के हिसाब से जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं, जितनी अदालतें हैं। दोस्तों, अब बात ये उठती है कि मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि सभी जो लड़कियां हैं वो एक जैसी नहीं होती, और सभी लड़के भी एक जैसे नहीं होते, बराबर तरफ से होती है बात। गलती कभी किसी की होती, कभी किसी की होती है। लेकिन जब कोई भी फाइल तैयार होती है कोर्ट में, वो इसी चीज़ में लिखा होता है, वहाँ कभी भी आप उठ के फाइलें देख लेना, एक ही चीज़ नोट आएगी। वो ये कि मुझे ये पति जो है शराब पीता है, नशे करता है, मारता कुटता है, दहेज की मांग करता है, और मेरे ससुर ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे जलील करता है, मेरे रिश्तेदार आते हैं उनके सामने भी जलील करते हैं, मेरे को मारते हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे कमरे में बंद रखते हैं, रसोई में गैस जला के मुझे जलाने की कोशिश करते हैं। ये सब मनगढ़ंत और कई रियल भी हो सकती हैं, पर ज़्यादातर जो हैं वो फेक और फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ होती हैं। दोस्तों, इसमें जो इंसान, जो दूसरी पार्टी को जब समनिंग होती है, तो वो लोग जब उनको एक कॉपी मिलती है तो वो पढ़ के परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या ज़िंदगी है, कि हम तो बस एक भला करते करते बुराई में फंस गए। अब एक बंदा कल्ला हस्बैंड है, वो सोचता है चल मैं तो फंस गया, कोई बात नहीं, पर जो उसकी माँ है, बुजुर्ग है, अगर ऊपर से विडो है, या दोस्तों हमें भी कई फ़ोन आते रहते हैं, वो यही पूछते हैं कि सर अब इस दलदल में फंस चुके हैं, हमें बचाओ, कैसे बचेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमारी वाइफ तो बहुत तगड़ा कमा रही है, हमसे भी ज़्यादा पैसा कमा रही है, और अपने पेरेंटल होम में बैठी है, बता नहीं रही है, लेकिन अच्छी नौकरी कर रही है, 28-30 हज़ार रुपये वो कमा रही है। और ये लगा लो कि बच्चा भी अगर उसके पास है तो उसको भी स्कूल में भी नहीं पढ़ा रही है, ना प्रॉपर उसके ऊपर एजुकेशन पे ध्यान दे रही है। कई केसेस में होता है कि बच्चे हमारे पास हैं जी, लड़की वहाँ, उसकी वाइफ चले गई है, अब वो वहाँ आराम से बैठी है, अपना बुटीक खोल लिया उसने, 40-50 हज़ार रुपये वो कमा रही है हर महीने के। और दूसरा, वो जो उसने केस फाइल किया हुआ है उसमें भी सब झूठ बता रखा है। जैसे मान लो जो भी उसने कोई अपने सबूत दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, वो सब झूठ बनाए हुए हैं। अगर उसके पास गाड़ी है तो गाड़ी के बारे में नहीं बता रही है, एक्टिवा चला रही है, घर की रजिस्ट्री, दुकान की रजिस्ट्री उसके नाम पे है, वो भी नहीं बता रही है। अब बताओ क्या करें। और ऊपर से इतना खर्चा मांग रही है, जबकि लड़का जो है वो 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को देख रहा है। तो दोस्तों क्या करेगा वो, बताओ, पिसता ही चला जाएगा। अब एक बार केस लग गया तो उसमें बचना मुश्किल है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, वो ये है कि मान लो लड़की जो है, आपने देख लिया, अपने केस फाइल को खोला आपने, उसने देखा कि आपको तो पता है कि अब सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो दिशा निर्देश है वो बिल्कुल क्लियर है, जजमेंट्स आई हुई हैं बिल्कुल। जजमेंट्स में इतना क्लियर बताया हुआ है दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर में इसके बाद ऊपरी जजमेंट्स की लिस्ट डाल रहा हूँ, कम से कम 4-5 जजमेंट की लिस्ट डालूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अपने केसेस जितने चल रहे हैं,
कोई डीवी एक्ट का चल रहा है, कोई कंप्लेंट केस चल रहा है, कोई डॉरी का दहेज का केस चल रहा है, दोस्तों आप सब में बच जाओगे। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो उसने एफिडेविट लगाया हुआ है वो कितना सच्चा है, कि सच्चा भी है कि झूठा है, वो देखना है। और वो पॉइंट निकालने हैं कि जहाँ से आप उसको ये पकड़ सको कि इसने आपके साथ झूठ बोला है और मानयोग अदालत को भी झूठ बोला है और गुमराह किया। अब आपको मैं सबसे बढ़िया एक बता रहा हूँ तरीका, वो यही है कि एक ना 340 सीआरपीसी होती थी, जो अब बीएनएस में बदल गई है, बीएनएसएस में। अब वो बन गई है 379 बीएनएसएस। दोस्तों इसको परजरी या फैब्रिकेशन भी बोलते हैं। होता क्या है, जैसे ही कोई पक्ष, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसने झूठे बयान दे दिए, झूठे साक्ष्य दे दिए, झूठे एविडेंस दे दिए, झूठा एफिडेविट दे दिया, झूठी दलीलें दे दी और वो लिखत में दे दी, तो आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन अपने वकील साहब को बोल के एमरजेंसी कोर्ट में लगा देनी है, 379 बीएनएसएस वाली। रीड विद 195 सीआरपीसी जो था पहले, अब है 215 बीएनएसएस। भाई साहब ज़बरदस्त एक्शन होगा। फाइल पूरी खुलवा लेना। जज साहब को आप जब क्लियर बताओगे सारे फैक्ट क्या हैं, तो जज साहब भी उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। जज साहब भी उसको देखते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ें मैंने पूरी फाइल में देख ली हैं, इसमें ये चीज़ें गलत पाई गई हैं, ये साक्ष्य गलत पाए हुए हैं, इनके पास प्रूफ हैं जो उसको सिद्ध करते हैं कि ये वाकई ही सारा गलत एफिडेविट है और सब कुछ रॉन्ग है। अब मान लो एफिडेविट में उसने लिख रखा है कि हम ये वाले एड्रेस से फाइल कर रहे हैं, जबकि वो एड्रेस ही ना हो। एफिडेविट में उसने लिख रखा है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैन कार्ड भी नहीं है, हमारे पास बैंक के स्टेटमेंट भी नहीं है, जबकि वो सारा कुछ तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके खिलाफ। अब उस एफिडेविट में ये लिख रखा है कि ये स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया मेरी लड़की रह रही है उसकी तरफ से मैं केस लड़ रही हूँ, तो वो भी झूठ हो पाया जाएगा अगर आपके पास सबूत पड़ गए तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आपको ऐसा शो हो रहा है कि भाई ये सारा झूठ का हलवा बना रखा है दूसरी पार्टी ने। और जज साहब को बिल्कुल क्लियर 340 सीआरपीसी यानी 379 बीएनएसएस में रीड विद 215 बीएनएसएस ये दी जाएगी एप्लीकेशन। केस को तुरंत ख़त्म करो। नंबर 2, इमीडिएटली उन पे एक्शन होने के लिए पूरा काम शुरू हो जाएगा, जो भी जिसने भी गलत सूचना दी है। दोस्तों मैं जजमेंट यहाँ पे सामने सुप्रीम कोर्ट और हॉनेबल कोर्ट्स की यहाँ डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं और इनका फ़ायदा लो, इसको अपने केसों में लगाओ दोस्तों और बरी हो। और दूसरा, खर्चा ना लगे और केस बंद हो जाए, उल्टा उनके ऊपर एक्शन हो, पुलिस एक्शन हो, ये करो, इंक्वायरी बैठेगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद आपका।